कर देखेंगे तो एक दीवाना ऐसा मिलेगा जिसकी दीवानगी का आलम ये कि बगैर देखे नबी से मोहब्बत किए जा रहा है, बगैर देखे मुस्तफा से इश्क किए जा रहा है, जिसे दुनिया हज़रत उवैसे करनी के नाम से जानती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को आपने हज़रत उवैसे करनी के नाम से किसी ने घर पे न्याज़ फातिहा कराई है, किसी ने कुरान खानी का इंतजाम किया था, कोई मिलाद शरीफ का प्रोग्राम कर रहा है। मगर आप प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ, तारीख के पन्ने पर जहाँ पर हज़रत उवैसे करनी का इश्क का जवाब नहीं है, उसी जगह पर हज़रत बिलाल हबशी का भी कोई जवाब नहीं है। कौन है बिलाल? एक ऐसे आशिक़ रसूल अभी तो उमैया की गुलामी में है, उमैया की गुलामी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। उमैया तरह तरह की परेशानी देता है, उमैया तरह तरह की ऐज़ाएं देता है, कहता है नबी का नाम लेना छोड़ दे। मगर बिलाल कहते हैं बिलाल की जान तो जा सकती है, मगर बिलाल नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिलाल अपनी ज़बान से मुस्तफा का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। तारीख जब हम पढ़ते हैं, ना हज़रत उवैसी करने का इश्क का जवाब है, ना बिलाल के इश्क का कोई जवाब है। कोई जवाब? नबी का एक दंदान शरीफ जंग में शहीद हो गया। हज़रत उवैसे करनी ने सुना कि मेरे नबी का दंदान मुबारक शहीद हो गया है, आपने भी अपना एक दंदान तोड़ दिया। अब मन में सोचने लगे ना जाने कौन सा दंदान मुबारक टूटा हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, दूसरा दांत भी तोड़ देते हैं। फिर सोचने लगे ना जाने हो सकता है कौन सा नबी का दंदान मुबारक टूटा होगा। इसी तरीके से मुस्तफ़ा के इश्क में हज़रत उवैसे करनी ने सारे दांतों को मुस्तफ़ा के इश्क में तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसी नबी से मोहब्बत है, सारे दांतों को नबी के। सुना कि नबी का एक दंदान शरीफ शहीद हुआ, हज़रत उवैसे करनी ने सारे दांतों को तोड़ दिया। ना उवैस कर्न के शहजादे का जवाब है। इसीलिए शायर कहता है, कर्न का ये मशहूर है किस्सा, क्या बात? आशिक जमाने में ऐसा गुजरा कि जिसने अपने दांतों को तोड़ा, कभी इधर से कभी इधर से। आओ, बिलाल के इश्क का कोई जवाब नहीं है, उवैसे करनी के इश्क का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए कर्न के शहजादे ये बताओ, तुमने नबी को नहीं देखा है, बगैर देखे मुस्तफ़ा से ऐसा इश्क क्यों कर रहे हो, बगैर देखे नबी से इतनी मोहब्बत क्यों करते जा रहे हो? तुमने नबी को नहीं देखा है, तुमने मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत नहीं की है, तुमने नबी के रुखे ज़ेबा को नहीं देखा है। ए उवैसे करनी, तुम नबी से इतनी मोहब्बत क्यों किए जा रहे हो? हर चीज मुस्तफा पे निछावर करते जा रहे हो। जब मैंने सवाल के आलम तसव्वुर में एक कर्न के शहजादे ये बताओ, ये कैसी मोहब्बत है, बगैर देखे नबी से सब कुछ नबी पर कुर्बान किए जा रहे हो? तो आलम तसव्वुर में जवाब आया, मलकापुर के गयूर मुसलमानों कि ये सच है, मैंने उस नबी को नहीं देखा, मगर ये भी सच है मैंने उस नबी के उसूल को देखा है। और जिस नबी का उसूल इतना प्यारा है, वो रसूल कितना। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, नारे हैदरी। ये बात है, मैंने उस रसूल को नहीं देखा है, ये बात सच है, मैंने उस नबी के चेहरे का दीदार नहीं किया है, मगर जिस रसूल का उसूल इतना प्यारा हो, जो रसूल इतना अच्छा हो, इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वो रसूल इतना अच्छा है, उस रसूल का उसूल जब इतना प्यारा है, वो रसूल कितना आला होगा, वो रसूल कितना
कितना प्यारा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इश्क है हजरत वैसे करनी का। अल्लाह अल्लाह इतना इश्क नबी से कर बैठे हैं, इतनी मोहब्बत मुस्तफ़ा से कर रहे हैं। अब आप पलट कर बिलाल हबशी की बारगाह में चलते हैं, मेरे आका की बारगाह में बिलाल हाजिर है। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ये कुफ्फार मुझे सताते हैं, ये कुफ्फार मुझे मारते हैं, ये कुफ्फार बहुत सताते हैं। अल्लाह अल्लाह उमैया बुलाता है, जाना पड़ता है। शैबा बुलाता है, जाना पड़ता है। अबू जहल बुलाता है, जाना पड़ता है। अबू लहब बुलाता है, जाना पड़ता है। या रसूल अल्लाह, ये कुफ्फार मुझे बहुत सताते हैं, ये कुफ्फार मुझे बहुत मारते हैं। क्या था प्यारे भाइयों, ये मुस्तफ़ा से इश्क ही था, ये नबी से मोहब्बत ही थी जो अल्लाह अल्लाह इतनी हद तक पहुंच गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल तुम कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? बिलाल ने पढ़ लिया कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, मेरे आका मुस्कुराए। जब नबी मुस्कुराए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगता है। मुस्तफ़ा मुस्कुराए, कलियों में जान सी पड़ जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल आज से तुम्हारा मर्तबा बढ़ा दिया गया है। क्या बात है, क्या बात है। आज से तुम्हारा मर्तबा बढ़ा दिया गया है। ए बिलाल आज से तुम्हारी पहले पोजीशन ये थी, आज से तुम्हारी पहले हैसियत ये थी। उतबा बुलाता था तुम जाते थे, शेबा बुलाता था तुम जाते थे, अबू जहल बुलाता था तुम जाते थे, अबू लहब बुलाता था तुम जाते थे, कुफ्फार और मुशरिकीन बुलाते थे तुम जाते थे। मगर बिलाल आज से ऐसा नहीं होगा, आज से ऐसा नहीं होगा, आज से ऐसा होगा। ए बिलाल तुम बुलाओगे तो सिद्दीक़ अकबर चले आएंगे, तुम बुलाओगे उमर फारूक आजम चले आएंगे, तुम बुलाओगे उस्मान गनी चले आएंगे, तुम बुलाओगे मौला कायनात चले आएंगे, तुम बुलाओगे हजरत अबू हुरैरा चले आएंगे, तुम बुलाओगे तो हजरत अनस चले आएंगे। ए बिलाल मैं आज से तुम्हारा मकाम, तुम्हारा मर्तबा बढ़ा दिया गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल मेरी बातों में ताखीर नहीं होती, मेरी बातों में देरी नहीं होती। इसलिए जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे जमीन पर आ सकते हैं, समंदर अपनी तो मौजों को खोल सकता है, मगर है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नारे हैदर। तकरीर शुरू करें, इजाजत है? बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो मैं तकरीर करूँ आप मुंह फैला के तकरीर बनाएं। सबकी तवज्जो है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुनने। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। ए बिलाल तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा मकाम, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी हैसियत बढ़ा दी गई है। आज से तुम्हारा मर्तबा, पहले मर्तबा ये था, ये कुफ्फार बुलाते थे तुम जाते थे, उमैया बुलाता था तुम जाते थे, शैबा बुलाता था तुम जाते थे, ये कुफ्फार बुलाते थे तुम जाते थे। ए बिलाल आज से तुम बुलाओगे सिद्दीक़ अकबर चले आएंगे, तुम बुलाओगे उमर फारूक आजम चले आएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बिलाल जाओ अजान को हो जाकर। बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया, कहा बिलाल अजान कहो। अब बिलाल अजान कहना शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह। जब दाएं मुड़कर देखा तो क्या देखा? सिद्दीक़ अकबर भी चले आ रहे हैं। दाएं मुड़कर देखा, सिद्दीक़ अकबर भी चले आ रहे हैं, उमर फारूक आजम भी चले आ रहे हैं, उस्मान गनी भी चले आ रहे हैं, मौलाए कायनात भी चले आ रहे हैं। जब हय्या अलल फलाह कहा, बाएं मुड़कर देखा तो क्या देखा? हजरत अनस भी चले आ रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा भी चले आ रहे हैं, हजरत मालिक भी चले आ रहे हैं, हजरत अबू सईद चले आ रहे हैं, हजरत तलहा चले आ रहे हैं।
बिलाल हबशी ने मलिकापुर के गयूर मुसलमानों, अब खास तवज्जो चाहता हूँ आपकी, जब बिलाल हबशी ने अपना ये मकाम देखा, कदमे मुस्तफा में गिर गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया, मेरे गरीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, बोल लो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये नबी से इश्क था, इश्क क्या था? इश्क, नबी से मोहब्बत। जिन्होंने नबी को देखा, मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम की जमात है जिन्होंने मुस्तफा को देखकर मुस्तफा से इश्क किया। 1.25 लाख तकरीबन सहाबा की जमात जिन्होंने मुस्तफा को देखा, फेस टू फेस मुस्तफा के चेहरे का ज़ियारत की। सिद्दीक़ अकबर ने नबी को देखा, नबी को देखकर सिद्दीक़ अकबर दीवाने बने। उमर फारूक आजम ने जब नबी को देखा तो नबी को देखकर उमर फारूक आजम नबी के दीवाने बने। उस्मान गनी ने जब मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो मुस्तफ़ा को देखकर उस्मान गनी दीवाने बने। हज़रत मौला कायनात ने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा को देखकर हज़रत मौला अली दीवाने बने। हज़रत अबू तलहा ने जब मुस्तफ़ा को देखा तो नबी को देखकर हज़रत अबू तलहा मुस्तफ़ा के दीवाने बने। ये 1.25 लाख तकरीबन सहाबा की जमात है जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा, देखने के बाद में मुस्तफ़ा से इश्क किया। मगर पूरी दुनिया के अंदर आज 35 करोड़ मुसलमान की आबादी है, हमने नबी को नहीं देखा मगर नबी से प्यार कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा, हमने मुस्तफ़ा को नहीं देखा, हम नबी से मोहब्बत करते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा से इश्क करते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा से इश्क करते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते जा रहे हैं। अब उनसे कहो डंके की चोट पर जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें हसफ़े हस्ती से नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, कि वो सहाबा की जमात थी जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखकर नबी के दीवाने बने। हम दुनिया के अंदर किसी माती ताकत की बिना पर नहीं जिंदा है, अगर जिंदा है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बिना पर जिंदा है, मुस्तफ़ा के इश्क की बिना पर जिंदा है। इश्क ही था मेरे प्यारे भाइयों। अगर इश्क की बात चली है, अगर मैं इसको फैला दूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मगर मैं बात को ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, बात को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता, बात को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। बस अलकिस्सा मुख्तसर इतना कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, आप अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए रखें। इश्क होता क्या है, इश्क होता कैसा है, इश्क किसे कहते हैं? आज जब इंसान दुनियादार से इश्क करता है, ये इश्क तो इंसान दुनिया में रहकर जब किसी दुनियादार से इश्क करता है तो ऐसा इश्क उसके लिए तबाही लाता है, ऐसा इश्क उसके लिए बर्बादी लाता है। और जो इश्क मोहब्बत मुस्तफ़ा से होती है वही इश्क मंजिल तक ले जाकर हमें छोड़ता है। दुनिया की मोहब्बत तबाह बर्बाद करती है, दुनिया का इश्क बर्बाद कर देता है, दुनिया का इश्क तबाह कर देता है, दुनिया का इश्क जिंदगी बर्बाद कर देता है। मगर मुस्तफ़ा का इश्क जिंदगी सवार देता है, मुस्तफ़ा का इश्क जिंदगियों को बदल दिया करता है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत क्या करो, अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो तो सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी से पक्की मोहब्बत करो, अपने नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, अपने मुस्तफ़ा नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दीवाने गुजरे हैं दुनिया के अंदर। ये तो बिलाल हबशी हैं जिनके इश्क का कोई जवाब नहीं, ये हज़रत वैसे करनी है। एक तरफ बिलाल का जवाब नहीं है तो दूसरी तरफ हज़रत वैसे करनी का जवाब बेशक। और आपका बोलने में जवाब नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, आप भी लाजवाब हैं। अब क्यों ना हम नबी का जिक्र मना रहे हैं, क्या बात है, हम नबी का जिक्र सुनने आए हैं। और जो नबी का जिक्र सुना करते हैं, जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते हैं, वो भी लाजवाब होते हैं।
होते नहीं होते? आपका बोलने में जवाब नहीं, आपका इश्क ऐसा इश्क कि रात के 11:30 बजे भी आपने अपनी नींदों को कुर्बान कर दिया। ना जाने कितने लोग हैं ऐसे जो बिस्तरों पर सो रहे हैं, मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा जो बिस्तरों पे पड़े सो रहे हैं, उन्हें दुनिया का चैन मुबारक हो। और जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों और जागकर नबी का जिक्र सुनने वालों, तुम्हें करबला का हुसैन मुबारक हो। ये नौजवान, इनकी मोहब्बत देखिए, और ये जज्बा अगर ऐसे बेदार रहा, ये जज्बा अगर ऐसे ही हमारे सीनों के अंदर बेबस रहा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और तुम्हारे आने वाली नस्लें भी संवर जाएंगी। क्या बात है। कारी इमरान साहब कहाँ गए? बहर के अभी आएंगे, वो भी सुनाएंगे, फिर सलाम पढ़ाएंगे, फिर दुआ कराएंगे, फिर हिस्सा लेकर घर को जाएंगे। वापस से बोले सुभान अल्लाह। इश्क हो नबी से तो ऐसा, प्यार हो मुस्तफा से तो ऐसा, ऐसा इश्क। जंगे खंदक के मौके पर एक पहलवान आ गया, कहा हल मिन मबारिद, है कोई भी मुसलमानों में माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके। दावत मुकाबला देता है कुछ काफिर। अल्लाह अल्लाह सहाबा खड़े थे, सिद्दीक अकबर भी खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, उस्मान गनी भी खड़े हैं, मौलाए कायनात भी खड़े हैं। सहाबा की निगाहें झुक गई कि कब हमारे आका हमको हुक्म दे इस पहलवान के मध्य मुकाबिल में हम चले जाएं। अल्लाह अल्लाह दूसरी मर्तबा दावत मुकाबला देता है, हल में मुबारिद, है कोई मुसलमानों में माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके। क्या बताओ, इस वक्त तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? क्या है कोई बताएगा? मजमे से ईमान है। ईमान, ईमान ऐसी दौलत है, इस दौलत के सामने सारी दौलत भी बेशक बेशक। तो मुसलमान सब कुछ दे सकता है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। अगर रिजवान भाई साहब से कोई कहे 4 लाख रुपए ले लीजिए, आप अपना ईमान हमें दे दीजिए, तो रिजवान भाई कहेंगे हजरत अपने घर फोन कर दीजिए, इसलिए हम डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कोई छीने हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब पहलवान ने दूसरी मर्तबा दावत मुकाबला दी, हल मिन मबारिद, है कोई मुसलमानों में माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके। सहाबा की निगाहें झुक गई, हमारे आका कब हमको हुक्म देंगे। तीसरी मर्तबा जब दावत मुकाबला मिली, हल मिन मबारिद, है कोई मुसलमानों में माई का लाल जो मुझसे अकेला मुकाबला कर सके। जब तीसरी मर्तबा दावत मुकाबला मिली, तो इतने में दामादे पैगंबर फातिह खैबर अली हैदर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा सबसे बाहर आ गए। मुस्तफा के कदमों को चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म है तो मैं इसके मद्दे मुकाबिल में चला जाऊं। अगर आप इशारा कर दें, कहा ए अली आप जाइए। मेरे आका ने अपना अमामा शरीफ उतारा, मौला अली के सर पे सजा दिया, ज़फ़्फ़ार हैदरी मौला अली को दे दी। कहा अली जाइए, तुम अल्लाह की राह में तुम जाओ, इस जंग में जाओ, इस मैदान में जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, वो पहलवान अम्र इब्ने उद, उसकी ताकत का मामला क्या था। वो पहलवान इतना पावरफुल पहलवान था, वो इतनी ताकतों का मालिक था, वो इतनी पावर का मालिक था कि 1000 पहलवान के साथ में वो अकेला तन्हा लड़ा करता था।
था, मगर 1000 पहलवान को वो मात दे दिया करता था। वो तन्हे तन्हा जीत जाया करता था, वो जंग को फतेह कर लिया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा व सब्बिहु बुकरतम व असीला। जब मौला अली उस पहलवान के सामने पहुंचे हैं तो पहलवान ने देखकर कहा, अभी तू बच्चा है, तू क्या करने आ रहा मैदान में? तो मौला अली फरमाते, मैं बच्चा हूं तो क्या हुआ, मेरे हौसले जवान हैं। जब मौला अली के इन जुमलों को सुना ना तो वो आग बगौला हो गया। कहा, तुम्हें मालूम नहीं अली, मेरी माँ ने मेरा नाम अम्र इब्न उद रखा है। तो मौला अली फरमाते, क्या हुआ, तेरा नाम अम्र इब्न उद है, मेरी माँ ने भी मेरा नाम शेर रखा है, और शेर किसी से डरा नहीं करते। जब इतना सुना तो पहलवान और आग बगौला हो गया। अल्लाह अल्लाह, अली तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं 1000 पहलवान को तन्हे तन्हा पछाड़ देता हूँ। 1000 पहलवान मेरे मद्दे मुकाबिल में आते हैं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, ऐ पहलवान सुन ले, तेरी बहादुरी के चर्चे शाम और इराक की गलियों में गूंजते होंगे, मगर सुन, मेरी भी बहादुरी के चर्चे जमीन और अफलाक में गूंज रहे हैं। मौला अली के जुमले को जब सुनता था ना तो टमाटर की तरह लाल हो गया। कहा, तू बच्चा है और बातें बहुत बड़ी करता है। कहा, हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी इशारा कर दे, जो नबी इशारा कर दे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े अपने। कहे पहलवान सुन ले, हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी इशारा कर दे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पहलवान सुन ले, हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी इशारा कर दे, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। ऐ पहलवान सुन ले, हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी इशारा कर दे। नींद आ गई क्या? तो जो है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब इतना सुना, अली वार करो, बहुत जल्दी जल्दी तक सुनिए, कहा वार करो। मौला अली फरमाते, पहले तू वार कर, पहले तू कर ले, ऐसा ना हो कि दोबारा वार करने का मौका ही ना मिले। अब सुना तो और आग बगौला हो गया। कहने लगा, तलवार को मियान से बाहर निकाला, निकालने के बाद ने फिजा में लहराया, लहराने के बाद जब मौला अली पे वार किया है ना तो मौला अली ने उसकी ऐसी काट की कि तलवार दूर गिरी जाकर। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जब कमन में फांसना चाहता है मौला अली को ना तो मौला अली उसके वार को काट कर देते हैं। वो और आग बगौला होता जा रहा था, गुस्से से लाल पीला होता जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मौलाए कायनात यानी मौला अली जब घूम कर देखते हैं, क्या देखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक उठे हुए जो है। नौजवानों, मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक उठे, मेरे आका दुआ कर रहे हैं, मौला ए परवरदिगार आलम, अली की कामयाबी में तेरे महबूब की कामयाबी है, अली की इसका ज़मानत में तेरे महबूब की ज़मानत है, अली की फतह नुसरत में तेरे इस्लाम की फतह नुसरत है। ए मौला, तेरे महबूब की कामयाबी उस वक्त है जब मौला अली जीत जाएंगे, मौला अली की फतेह हो जाएगी। अच्छा, जिसके लिए ये बताओ, जिसके लिए नबी दुआ कर दे, क्या वो दुआ खाली हो सकती है? क्या वो दुआ रद्द हो सकती? हरगिज नहीं। जिसके लिए नबी दुआ कर दे, दुआओं का मामला तो ये है, रिजवान भाई दुआ करे तो नबी का वसीला पेश करे, मौलाना जान मोहम्मद दुआ करे तो मुस्तफ़ा का वसीला पेश करे, कारी इमरान दुआ करे तो अपनी दुआ में मुस्तफ़ा का वसीला पेश करे, मौलाना हाफिज तौहीद साहब क़िबला अगर दुआ करे तो अपनी दुआओं में मेरे आका का वसीला पेश करे, मेरे आका का वसीला पेश करे। दुआओं का आलम यह है कि जिस नबी के
सदके में दुआ कबूल होती है। आज वो रसूल दुआ कर रहा है, आज वो नबी दुआ कर रहा है, आज वो पैगंबर दुआ कर रहा है, आज वो अल्लाह का महबूब प्यारा दुआ कर रहा है। मौला अली देखते हैं क्या मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, दस्ते मुबारक उठे हुए हैं। इधर दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, मौला अली ने कहा पहलवान अब तू समझ जा, तेरी बारी है, अब तू समझ जा, तेरे संभलने का नंबर आ गया है। अब तो अपनी कमन को सही तरीके से पकड़ ले, अपनी तलवार को ठीक तरीके से पकड़ ले। मौला अली ने तलवार को उठाया है। कौन सी तलवार मेरे भाइयों? ये वही जुल्फ़िकार हैदरी है जो मैदान करबला में हुसैन आज़म ने चलाया था। तो कभी मशरिक़ में चमकी, कभी मगरिब में चमकी, कभी शुमाल में चमकी, कभी जुनूब में चमकी। मौलिखीन लिखते हैं तलवार चलती जा रही थी, गर्दनें कटती जा रही थी। मौलिखीन लिखते हैं हुसैन आज़म की तलवार से गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे लगता था कि मूली गाजर काटे जा रहे हो। मैदान करबला में जब ये तलवार मौला हुसैन चला रहे थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस जुल्फ़िकार हैदरी को मौलाए कायनात ने उठाया है। आज एक बेटे के बाप ने उठाया है। जब बेटे ने मैदान करबला में उस तलवार को उठाया था, आका हुसैन ने जब जुल्फ़िकार हैदरी को मैदान कारज़ार में उठाया था, तो ऐसा महसूस होता था, तलवार जब चल रही थी ऐसा महसूस होता था सिद्दीक की सदाकत साथ साथ में है, उमर की अदालत साथ साथ में है, उस्मान गनी की सखावत साथ साथ में है, मौला अली की शुजाअत व हिमायत साथ साथ में है। तलवार चल रही थी, ऐसा महसूस होता था फातिमा की दुआ तकदीर बन गई हो, ऐसा महसूस होता था कि मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में थे। तलवार को मौला अली ने उठाया है, हैदर कर्रार ने उठाया है, दामादे पैगंबर ने उठाया है, फातिह खैबर ने उठाया है, ताकि पहलवान समझ जा। मौला अली ने तलवार को उठाया, फिजा में लहराया, लहराने के बाद में एक ऐसा वार करते हैं मौला अली कि एक ही वार में उस पहलवान की गर्दन तन से कटकर जुदा हो गई और मुस्तफा के कदमों में नजर आने लगी, मुस्तफा के कदमों में नजर आने लगी। मौला अली आ गया, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने इस पहलवान को पछाड़ दिया है, मैंने इसको जंग में परास्त दे दी है, हम जीत गए हैं, इस्लाम की फतह नुसरत हो गई है। अल्लाह अल्लाह, अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका मुस्कुराए, और जब नबी मुस्कुराए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगता है। मुस्तफा मुस्कुराए तो कलियों में जान सी पड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते, बिलाल तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई कि तुमने इस पहलवान को अकेले ही पछाड़ दिया, तुमने अकेले ही इसको मात दे दी। अल्लाह अल्लाह, हज़रत मौला अली अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये मेरी ताकत का कमाल नहीं है, बल्कि ये तो आपका कमाल है, ये तो आपका कमाल है या रसूल अल्लाह। मेरे अंदर कोई पावर, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, मगर या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने अपना अमामा शरीफ मेरे सर पर सजा दिया था, मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई, इतनी कुव्वत आ गई, इतना पावर आ गया। या रसूल अल्लाह, आपका अमामा शरीफ सर पे सजना था, उधर कुव्वत इतनी आ गई, ये तो एक पहलवान था। या रसूल अल्लाह, अगर 100 भी होते या 1000 भी होते, तब भी मैं उनकी गर्दनें काट देता। अब तो आशिके मौला अली पुकार उठा, जो अली से इश्क करते हैं, जो अली को अली मानते हैं, जो अली को दामादे पैगंबर मानते हैं, जो अली को फातिह खैबर मानते हैं, जो अली को मुश्किल कुशा मानते हैं, वो आशिक पुकार उठा कि मुश्किलों से छुड़ाने वाले हैं। क्या बात कर दें, सलाम पढ़ लिया जाए कि मुश्किलों से छुड़ाने वाले हैं, जिनके शैतान ज़माने वाले हैं। मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत नारे हैदरी। क्या बात है। अब मैंने जिस आयत को पढ़ा, अल्लाह फरमाता है कि जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की जानिब से आया। क्या आया? नूर। मौरखीन का जो है मुत्तफिका तौर पर यह फैसला है कि नूर से मुराद हुजूर की जात गिरामी है। अब किताब से मुराद कुरान मुकद्दस। तो अल्लाह की जानिब से क्या आया? नूर आया। अब कब आया? जब कोई न था, अल्लाह की जानिब से नूर आया। कब आया? जब ना आदम थे, ना ईसा थे, ना मूसा थे, ना नूह थे, ना हजरत शीश थे। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को भेजा। मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, तूने इसी कुरान में अपने महबूब को कहीं तोहा कहा है, कहीं यासीन कहा है, कहीं मुसम्मिल कहा है, कहीं मुदस्सिर कहा है, कहीं सिराजम मुनीरा कहा है, कहीं नज़ीर कहा है। ए अल्लाह, तूने इसी कुरान में अपने महबूब को वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के पुकारा है। मैं सोचने लगा, ए परवरदिगारे आलम, अगर तू नूर क्यों कहा, नूर क्यों कहा? ये भी कह सकता था कि जाअकुम मिनल्लाहि नबी, जाअकुम मिनल्लाहि नबी, अल्लाह की जानिब से नबी आया। ए अल्लाह, तू ये भी कह सकता था कि जाअकुम मिनल्लाहि रसूल, जाअकुम मिनल्लाहि नबी, मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। मैंने कहा, है मौला, फिर कहने का मकसद क्या है? तूने में कहा अल्लाह की जानिब से नूर आया, तो अल्लाह फरमाता है कि पहले कंडीशन तो देख। क्या बात है। पहले कंडीशन तो देख। कहा मैंने नूर को उस वक्त भेजा जब दुनिया में कुछ भी ना था, अंधेरा ही अंधेरा था, जिहालत ही जिहालत थी, गुमराहियत ही गुमराहियत थी, चारों तरफ कुफ्र के बादल मंडला रहे थे। अच्छा, नूर की उस वक्त जरूरत पड़ती जब अंधेरा होता, नूर की उस वक्त